रामपुर जेल में एक भावुक मंजर देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से मिलने पहुंचा उनका परिवार बिना मुलाकात के ही लौट आया। उम्मीद और बेचैनी के साथ जेल पहुंचे परिजन निराशा लेकर वापस लौटे। आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा, बेटे अदीब आजम और उनकी बहन रामपुर जेल पहुंचे थे, लेकिन किसी भी कारणवश उनकी मुलाकात आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से नहीं हो पाई। घंटों इंतजार के बाद भी जब मुलाकात की अनुमति नहीं मिली तो परिवार खाली हाथ और मायूस होकर लौट आया। जेल प्रशासन ने बताया कि इस बार मुलाकात न हो पाने की वजह जेल नियम नहीं बल्कि खुद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला का फैसला था। अधिकारियों के अनुसार मुलाकात की अनुमति पहले से दी थी, लेकिन अंदर से दोनों की तरफ से यही संदेश भेजा गया कि वे किसी से भी मिलने के इच्छुक नहीं है। जेल से लौटते वक्त तंजीन फातिमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी निराशा जताई। उन्होंने कहा, हमें यही बताया गया कि अब्दुल्ला ने मिलने से इनकार कर दिया और आजम खान ने भी मुलाकात नहीं की। ऐसा क्यों हुआ जिसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई। आज भी हम यह नहीं समझ पा रहे कि आखिर वजह क्या थी। आपको बता दें कि आजम खान फर्जी पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं। साथ में बेटे अब्दुल्ला को भी 7 साल की जेल हुई है। रामपुर जेल में अभी कैद है। आखिर क्या है ये पैन कार्ड मामला, सुनिए वकील ने इस पर क्या कुछ कहा। 2013 में एक पैन कार्ड अब्दुल्ला आजम का था, फिर पिता से साठगांठ कर इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर दूसरा एक पैन कार्ड 2015 में बनवाया था और उस पैन कार्ड का प्रयोग नामांकन पत्र में भी, जो 2017 की विधानसभा में नामांकन भरते समय पासबुक, स्टेट बैंक के पासबुक पर ओवर राइटिंग करके और दूसरा पैन कार्ड भर दिया था। उसी मामले की सुनवाई के बाद और धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र, 420 में 3 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना न अदा करने पर 3 माह की सजा, 467 आईपीसी में 7 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का अर्थदंड न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, 468 में 3 वर्ष का साधारण कारावास, 10,000 रुपए जुर्माना न अदा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास, 471 आईपीसी में प्रयोग के लिए 2 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र के लिए 1 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी। ये फैसला आज न्यायालय ने दिया है। बाकी हमारे से मैक्सिमम गिनी जाएगी तो मैक्सिमम 7 ईयर पनिशमेंट है, क्योंकि जो न्यायालय की शक्ति है वो अधिकतम 7 वर्ष तक का दंड देने की है, इसलिए इसमें अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा की गई है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।